सुप्रभात बच्चों। हमने आपको पिछली कक्षा में सर्वनाम के बारे में बताया था कि सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं और इनका कहाँ प्रयोग किया जाता है। फिर हमने उसके बाद आपको सर्वनाम के भेदों के बारे में बताया था कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। उस क्लास में हमने आपको फर्स्ट भेद जो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके बारे में बताया था। आज हम अपने इस कक्षा में पढ़ते हैं सर्वनाम के शेष बचे हुए जो भेद हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। पहला सेकंड नंबर का भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम नाम से ही जैसा प्रतीत हो रहा है, निश्चय यानी निश्चितता का बोध हो रहा है। अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि किसी निश्चित वस्तु या प्राणी की ओर, यानी किसी निश्चित वस्तु या प्राणी की ओर संकेत करने वाले सर्वनाम शब्दों को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। परिभाषा में साफ दिखाई दे रहा है कि किसी निश्चित वस्तु के बारे में बताया जाएगा या फिर किसी प्राणी की ओर संकेत किया जाएगा। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो वाक्य में या तो यह आ जाएगा, वह आ जाएगा, वे आ जाएगा, तो समझ लेना आप कि यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम यानी संकेत करना, निश्चितता की ओर बताना। जैसे एक वाक्य मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, यह घर रवि का है, मतलब यह घर रवि का है, यानी निश्चितता, हमें पता चल गया है कि यह जो घर है वो किसका है, रवि का है। तो यहाँ जो यह सर्वनाम शब्द आया है यह निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। अब हम दूसरा वाक्य देखते हैं, वे सभी मेरे मित्र हैं। यहाँ पर भी संकेत हो रहा है और निश्चितता प्रकट हो रही है कि वे सभी क्या हैं, मेरे मित्र हैं। तो यहाँ पर अगर निश्चित सर्वनाम शब्द के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर जो वे है, वे शब्द जो है यह निश्चय सर्वनाम शब्द है। अब हम पढ़ते हैं इसका सर्वनाम का तीसरा भेद अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब इसके नाम से भी प्रतीत हो रहा है, यानी हमने सेकंड भेद में पढ़ा निश्चयवाचक, अब हम पढ़ रहे हैं अनिश्चय, यानी जिसमें निश्चितता का बोध न हो, यानी निश्चितता का बोध यानी ज्ञान, जिसमें निश्चितता हमें पता नहीं चल रही कि वो सही है या नहीं। अब जैसे हमने अनिश्चय, निश्चितता का बोध न करने वाले सर्वनाम शब्दों को अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। यानी जहाँ हमें निश्चितता का पता नहीं है तो वहाँ पर कौन सा होगा, अनिश्चयवाचक। जैसे इसमें कौन कौन से आएंगे सर्वनाम शब्द, कोई, कुछ, इस प्रकार के जो सर्वनाम शब्द होंगे वो किस में आएंगे, अनिश्चयवाचक में। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया, वहाँ कोई छिपा है, एक वाक्य है, वहाँ कोई छिपा है। अब यहाँ हमको निश्चित पता नहीं चल रहा कि वहाँ कौन छिपा है, यानी अनिश्चित है। भाई कोई छिपा तो है, कोई है, लेकिन हमें पता नहीं है कि कौन छिपा है, कोई व्यक्ति है या कोई वैसे जानवर है, किसके बारे में बात हो रही है नहीं पता। तो यहाँ जो कोई जो शब्द है यह है अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। अब हम दूसरा वाक्य देखते हैं कि दरवाजे पर कोई खड़ा है। अब ये भी वैसा ही वाक्य है कि दरवाजे पर कोई खड़ा है। अब बाहर गेट पर देखा कि कोई खड़ा है, अंदर से अनुमान लगाया कि कोई खड़ा है, लेकिन हमने वहाँ जाकर तो देखा नहीं। जो हम निश्चित हो जाए, अगर हम उसको पहचान पाते तो हमें पता चल जाता, वो निश्चयवाचक संकेत हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या है, कोई खड़ा है, यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द हो गया यहाँ भी। अब तीसरा वाक्य देखते हैं, सब्जी में कुछ गिर गया। अब यहाँ पर भी ये जो कुछ शब्द है यह भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। अब हम फोर्थ भेद देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। नाम से पता चल रहा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, यानी प्रश्न पूछने हेतु प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द होते हैं। कि प्रश्न पूछने के लिए जो भी सर्वनाम शब्द अगर वाक्य में प्रयोग किए जा रहे हैं और उनसे प्रश्न पूछा जा रहा है तो वो कौन से होंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कौन कौन से हो सकते हैं, क्या हो सकता है, कहाँ हो सकता है, कौन हो सकता है आदि, इस प्रकार के जो शब्द होंगे वो कौन से होंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे उदाहरण में देखते हैं, तुम कहाँ जा रहे हैं। अब इसमें प्रश्नवाचक शब्द कौन सा है, कहाँ, तो यह कौन सा सर्वनाम का भेद माना जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या रोहित दिल्ली जाएगा, यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द क्या आया है,
क्या? तो यहाँ भी कौन सा भेद माना जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब हम देखते हैं पांचवा भेद, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध वाक्य में किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से, यानी वाक्य में किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से क्या बताएगा? संबंध बताने वाले सर्वनाम शब्द जो होंगे वो किस में जाएंगे? संबंधवाचक सर्वनाम शब्द होंगे। यानी वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम से संबंध जो बताएगा वो कौन से सर्वनाम कहलाएंगे? संबंधवाचक। इसमें कैसे होते हैं? जैसे जो, सो, जैसी, वैसी, इस प्रकार के होते हैं। यानी एक वाक्य को दूसरे वाक्य को जोड़ना होता है। अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, जैसा करोगे वैसा फल पाओगे। तो ये जैसा वैसा यानी एक जैसे शब्द, जैसे अपन कहानियों में मोरल होता है, शिक्षा जो होती है उसमें आता है, जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसे को तैसा। इस प्रकार से जो पढ़ेगा सो पास होएगा। तो ये सब क्या है? ये संबंधवाचक सर्वनाम शब्द के उदाहरण है। अब हम छठा भेद देखते हैं, निजवाचक सर्वनाम। निज, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि निज क्या होता है। निज का अर्थ होता है स्वयं। क्या अर्थ होता है? निज का स्वयं, स्वयं के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द। तो अगर हम इसकी परिभाषा देखते हैं तो परिभाषा बताती है कि ऐसे सर्वनाम शब्द जो स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं, यानी अपने लिए, खुद के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं, वो निजवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। जैसे स्वयं, खुद आदि। इस प्रकार के जो सर्वनाम शब्द होंगे वो किस में जाएंगे? निजवाचक सर्वनाम में जाएंगे। जैसे हमने उदाहरण दिया, अपने आप खाना खाओ। अब ये जो अपने आप जो वर्ड है, जो शब्द है, ये निजवाचक सर्वनाम है। अगर किसी वाक्य में आपको अपने आप वर्ड आ जाता है, स्वयं आ जाता है, निज आ जाता है, खुद आ जाता है, तो ये सब कौन से होंगे? निजवाचक सर्वनाम शब्द होंगे। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको सर्वनाम के जो बचे हुए जो भेद थे उनका आज हमने अध्ययन कर लिया है और आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।